हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज का जो वीडियो है वो ख़ास तौर पे सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको लगता है कि वो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा असफल हो चुके हैं। अगर उनका किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हुआ है 4-5 साल की मेहनत के बाद भी, तो उनको ऐसा लगता है कि अब ज़िंदगी में उनके पास एक भी मौका नहीं बचा है। या तो उनको मर जाना चाहिए या फिर उनको तैयारी करनी छोड़ देनी चाहिए, और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए हैं। समाज उनको बहुत ज़्यादा ताने भी मारता है, वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा दुख से भरे हुए हैं। तो उनमें भी जो आज की कहानी है ना, वो एक ऐसा जोश पैदा कर देगी कि चाहे आपकी ज़िंदगी में कितना ही दुख भरा हो, आपके साथ कैसी भी परिस्थितियाँ हो, पर आप एक बार हिम्मत करके वापस से अपने आप को एक मौका देंगे। इस बात की तो मैं आपको गारंटी देती हूँ। आज जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, ये कोई कहानी तो वैसे नहीं है, ये मैंने एक नाम दे दिया है। मेरे खुद के घर परिवार की बात है, मेरी रिश्तेदारी की बात है, और मेरे गाँव की बात है जो मेरी आंखों देखी है। ठीक है, शुरू करते हैं ज़्यादा लंबा टाइम ना लेके। एक लड़का था हमारे गांव में, अभी भी है, मतलब उनकी एज है, हमसे तो काफ़ी सीनियर है वो भैया, तो उनकी एज है लगभग 38 ईयर। ठीक है, 38 साल के वो हैं प्रेजेंट टाइम पे। उनका ऐसा था कि इतना इंटेलिजेंट वो हमारे गांव का लड़का था कि 12th तक, हमारे गांव में ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है। पहले मैं आपको मेरे गांव का थोड़ा सीनियर बता देती हूँ। ये जो चंबल नदी है, मेरे घर से 500 मीटर की दूरी पे है। मेरे गांव में मेज नदी भी वहाँ से गुजरती है, दोनों का संगम है। पूरा गांव पहाड़ों से घिरा हुआ है, देखने में बहुत खूबसूरत है। बट इसका विपरीत पक्ष ये है कि वहाँ पे बिल्कुल भी सुविधा नहीं है। ना नल है, ना लाइट है, बिजली है, रोड सड़क, एक दुकान तक भी नहीं है, ना स्कूल है, ना ही कोई भी हॉस्पिटल है, या फिर एक दवाई भी नहीं मिलती है। अगर वहाँ पे इंसान बीमार पड़ता है तो वो भगवान के सहारे ही बचता है, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो एक लड़का है जो शहर से बाहर रह के पढ़ाई करता था, और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था। हमारी तरफ ये है कि पढ़ाई का रेशो बहुत कम है, तो कोई भी अगर 12th भी पास कर लेता है तो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी उस समय पे। ठीक है, तो 20-25 घर हैं हमारे गांव में, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि सुविधाएं बिल्कुल भी नहीं थी, तो जनसंख्या कम होना आप समझ सकते हैं। वो लड़का 12th तक पढ़ा, उसने ग्रेजुएशन करी और हमेशा टॉप करता था क्लास में। तो हमेशा जब भी उसका रिजल्ट आता था वो गांव में मिठाई बांटता था, और पूरे गांव को पता थी कि ये लड़का सरकारी नौकरी ज़रूर लगेगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट था, बहुत ही ज़्यादा मेहनती, घर का बड़ा ही बड़ा लड़का था। फिर उसके बाद वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने लगा, रीट की, फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की, ऐसे ही टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी करने लगा। और ऐसा हुआ कि उसके पिताजी एक्सपायर हो गए। वो बड़ा ही बड़ा लड़का था, तो उसको बीच में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी और उसको खेती के काम में लगना पड़ा। ठीक है, क्योंकि हमारे गांव में और कुछ भी नहीं था सिवाय खेती के, और खेती की भी दुर्दशा बहुत ज़्यादा, मतलब बुरी है, बिल्कुल दुर्दशा हो रखी वैसी। उसके बाद वो काम करता गया, उसकी पढ़ाई बीच में ही छूट गई, और उसने उसके छोटे भाई बहनों की सबकी शादियां करा दी, क्योंकि वो घर का बड़ा ही बड़ा था, तो लगभग सबकी शादियां उसने करा दी। उसने बिल्कुल खुद ने शादी करना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां थी, खेती भी थी, माँ भी थी, एक विधवा माँ थी, और छोटे भाई बहन थे जिनकी उसको शादियाँ करनी थी। उसके बाद ये हुआ कि उसकी माँ भी चल बसी ना, अब उसके पास माँ बाप थे, ना उसके पास भाई बहन थे, कोई भी नहीं थे। उसके भाइयों की शादियाँ हो चुकी थी, और वो सब अलग अलग घर बसा के रहने लग गए थे। ठीक है, उसके बाद ये था कि वो, उसके पास खाने के पैसे तक भी नहीं बचे थे, क्योंकि सब कुछ माँ के इलाज में, भाई बहनों की शादी में गुजर गया था। और ये जो आप वीडियो में देख रहे हैं ना, ये मेरा गांव है, ये मेरे गांव की 1 साल पहले की स्थिति है। मेरे गांव में मैंने आपको जैसा कि बताया कि चंबल 500 मीटर की दूरी पे है, मेज नदी है, दोनों नदियों का संगम हो रखा है। तो बाढ़ जब आई थी ना, तो ये हालत हुई थी। ये मेरा खुद का घर है, हमारे गाँव में कोई पक्के घर नहीं है, बिल्कुल ही कच्चे घर हैं, बिल्कुल कच्चे घर जो इंसान खुद अपने हाथों से बनाता है। हर कोई अपने हाथों से बनाता है, कोई ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कारीगर आएगा या फिर ईंट वगैरह, कुछ भी नहीं। जो गांव में मिलता है, पत्थर वगैरह सब कुछ, उनसे ही ये बने हुए घर हैं। ठीक है, तो ये हुआ कि जब ये बाढ़ वगैरह आई तो सब कुछ तहस नहस हो गया, और उसके पास कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी। तो उसको ये था कि एक कमरा मिला, बाद में उसने थोड़ा बहुत चुन चुना के एक कमरा बनाया उसके घर में बाहर की तरफ। और खाना उसको कोई देता नहीं था, क्योंकि उसकी माँ भी मर गई थी, बाप भी मर गया था, भाई थे, उनकी जो वाइफ थी वो उनके साथ बहुत गंदा व्यवहार करने लग गई थी। क्योंकि एक वक्त के बाद अगर आप डेली वहीं रह जाते हो, कुछ काम भी नहीं करते हो, क्योंकि ज़मीन वगैरह हमारी तरफ सब बर्बाद हो जाती है जब बाढ़ आती है। तो ऐसा हो गया था कि उसके पास कुछ ऑप्शन नहीं बचा था, और उसकी एज हो गई थी लगभग 36 साल की। ठीक है, उसके बाद उसको कुछ तो समझ में आया कि मैं कुछ तो करूँ ज़िंदगी में, क्या करूँ। ना शादी हुई, ना कुछ हुई, तो उसने हमारे गांव से लगभग
आधे घंटे की डिस्टेंस पे, लगभग 30-35 किलोमीटर थोड़ा दूर एक कस्बा है, वहाँ पे जाके वो शिफ्ट हुआ उसके मामा जी के पास, इसलिए कि ताकि मैं पढ़ाई को एक बार फिर से मौका दे सकूँ, कुछ कर सकूँ। तो वो इस शर्त पे रहा कि वो उसके मामा के बच्चों को स्कूल छोड़ने जाएगा, लेने जाएगा, घर का कुछ काम कर देगा, और उन्होंने उसको रहने के लिए एक कमरा दे दिया, उसमें रह के वो पढ़ाई कर सकता है सिर्फ 1 साल की टाइम अवधि के साथ, कि 1 साल का ही आपको टाइम दिया जाएगा, उसके बाद आप वापस गाँव में जाओ, क्योंकि यहाँ तो आपके कोई खर्चे नहीं उठाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके पास देने के लिए पैसा वैसा तो कुछ था ही नहीं। तो वो 1 साल उसने रीट की प्रिपरेशन करी, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी। उसका संस्कृत सब्जेक्ट था, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी, बट जब रीट का रिजल्ट आया तो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। उसी के साथ उसके मामा जी ने उसको बोल दिया कि अब तू गाँव जा, अब मैं और तेरा खर्चा नहीं चला सकता। वो दुखी मन से गाँव तो गया, बट वही है कि ना सुबह का खाना, न शाम का खाना, रहने को कोई जगह नहीं, ना शादी, उम्र 37 साल हो चुकी थी। उस बीच में ये होता है कि 10-15 दिन पहले की बात है, संस्कृत का रिज़ल्ट आता है, 2nd ग्रेड का फाइनल, और उसमें उसका रोल नंबर रहता है। जिस लड़के से कोई बातचीत भी नहीं करता था ना, आज उसके भाई भाभी उसको सुबह शाम क्या नाश्ता तक भी करवा रहे हैं। मतलब कोई भी उसको नहीं बोलता था, कोई उसको एक रोटी के लिए भी नहीं पूछता था। आप जब वो सरकारी नौकरी लग गया ना, तो सब उससे बात करते हैं, सब। जो लड़का 38 साल का हो चुका था, उसकी शादी का कहीं किसी ने सोचा नहीं था, वो भी मेरे जैसे गाँव में जहाँ पे एक भी सुविधा नहीं है, असुविधाओं से भरा हुआ है, आज उसके रिश्ते आते हैं। सोचो ये 10-12 दिन में उसकी ज़िंदगी कितनी बदल गई। उसने तैयारी तो रीट की करी थी, बट ये था कि उसकी, मतलब या तो उसका रीट में कुछ लक ख़राब हो गया एग्ज़ाम हॉल में उसके साथ जाके, या तो कुछ प्रेशर उसको बहुत ज़्यादा मेंटल हो गया, तो वो एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, और उसका सिलेक्शन डायरेक्ट 2nd ग्रेड में हुआ। आज ये स्थिति है कि उस लड़के को अब जहाँ भी पोस्टिंग वगैरह मिलेगी, कि आप खुद भी जानते हो कि जिस इंसान को 2nd ग्रेड की पोस्ट मिल गई उसका जीवन अब कितना अच्छा हो जाएगा। तो बस मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगी इस स्टोरी से कि यार, इतनी शायद इतना संघर्ष भरा तो शायद हमारा जीवन होगा नहीं। हमारे पास माँ बाप हैं, भाई बहन है, थोड़ा बहुत पैसा भी है ही सही कि तैयारी कर सके, टाइम भी है, अभी हमारी उम्र भी उतनी नहीं है। तो हम कैसे हार मान सकते हैं, और कैसे मतलब हाथ पे हाथ धरे रह के बैठ सकते हैं, और इतना ज़्यादा सोच विचार कर सकते हैं कि हम डिप्रेशन में हैं, हमको हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई क्या, 5 साल में ज़िंदगी ख़त्म हो गई क्या।